प्रश्नावली 2.2 में से एक प्रश्न आपके बोर्ड में डिक्टो आएगा। प्रश्न आता है और आएगा और आता रहेगा। तो कोई किसी का साथ नहीं देता तो बेटा सबका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक होता है। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर आप हमारे इस क्लास में इंटर कीजिए। क्योंकि बेटा जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने कुछ बुनियादी बातें बताई हैं, कुछ मैंने बेसिक बातें बताई हैं कि जो हमारा चैप्टर का नाम बेटा क्या है, बहुपद। अब मैंने उसमें बताया कि बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जो जो आपकी कुछ 9th की बातें थी जो आपको नहीं पता थी, कुछ बच्चों को नहीं पता होती है 9th क्लास, कुछ बच्चों का सही से नहीं जाता है, तो वो मैंने सारा यहाँ जो फर्स्ट क्लास थी उसमें करवाया था। ठीक है, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो बेटा सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर किसी भी चैप्टर को समझने के लिए एक अच्छी भूमिका निभाता है। जो भी सारी इसमें बुनियादी बातें होती है बेटा, जितनी भी उसमें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जितनी भी उसमें टर्मिनोलॉजी होती है, वो सब बेटा फर्स्ट लेक्चर में बताई जाती है आपको। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वो जरूर देख लें। ठीक है, मैं आपको बेटा एक बता दूं कि हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है प्रेमी सर। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है बेटा प्रेमी सर। उसको आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ये भी बता दो मैं क्यों उसको ज्वाइन करना है। क्योंकि जितने भी नोट्स हैं हमारे, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, यदि जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उसके पीडीएफ नोट्स यदि आपको चाहिए, और जो भी हमारे क्लास से संबंधित कोई भी अपडेट जो नहीं आती है, कोई भी यदि हम अपना टाइम टेबल न्यू बनाते हैं तो वो सब हम कहां पर डालते हैं, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, किस पर डालते हैं बेटा, टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी बेटा हमारा प्रेमी सर है। इतना आ गया समझ में। और बेटा एक हमारा जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो भी बेटा इंस्टाग्राम चलाते हैं वो भी सुन लो, जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं मुझे वहां भी आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आप मेरी पर्सनल लाइफ से और भी चीजें मैं इंस्टाग्राम पे भी बताता रहता हूँ। ठीक है, आप कोई भी डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम पर भी आप सभी को बता सकता हूँ। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी वो सारी वीडियो आती हैं जो आप यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं, उनको मैं इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। और भी सारी अपडेट वगैरह मैं इंस्टाग्राम पर भी डालता हूँ। ठीक है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बेटा आईडी क्या है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रेमी। ठीक है, इस तरह से डे से नीचे और फिर है बेटा सर, प्रेमी सर, इस तरह से है हमारी इंस्टाग्राम आईडी। इतना आ गया समझ में, सबके समझ में आ गया। तो मैं आज बता दूं बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज बेटा हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे। ठीक है, 2.1 हमने ऑलरेडी कर ली है। प्रश्नावली आज हम कौन सी करेंगे, प्रश्नावली 2.2। ठीक है बेटा, एक बार मैं आपको फिर याद दिलवा दूं कि यदि आपने प्रश्नावली 2.1 नहीं देखी तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है, अब प्रश्नावली 2.2 में क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, एक बार आज मैं फिर बता देता हूं। हम प्रश्नावली 2.2 में क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, शून्यांकों और बेटा गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा, द्विघात, लिखेंगे मेरे साथ साथ, द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। एक बात बेटा मैं आप सभी को बता दूं, जो
ये हमारी प्रश्नावली है, ये 9th से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ये चैप्टर बहुत इजी है। क्यों इजी है बेटा? क्योंकि ये जो भी आप 9th क्लास में कॉन्सेप्ट सीख के आए वो सारे यहाँ पर पुट होने वाले हैं, पर कुछ चीजें इसमें एडवांस है, कुछ चीजें इसमें एडवांस है। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा। इतनी लॉजिकली तरीके से बेटा इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं ना कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और एक बात बता दूं आपको, एक बात बताऊं बेटा, इस प्रश्नावली 2.2 में से एक प्रश्न आपके बोर्ड में डिक्टो आएगा, एक प्रश्न आपके बोर्ड में आएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 2.2, आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो जरूर ही आएगा। आप देख लेना, देख लेना बेटा, प्रश्नावली 2.2 में से एक प्रश्न आता है और आएगा और आता रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना है, कंसंट्रेट होके सीखना है। ठीक है, कॉपी पेन बेटा खोल लो सभी बच्चे। मेरी क्लास में जो भी बच्चे आते हैं मैं उसको हमेशा बताता हूं कि कॉपी पेन जरूर खोल लीजिए, क्योंकि यदि आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे, मेरे साथ साथ आपका हाथ चलेगा तो आपका बेटा एग्जाम में भी हाथ चलेगा। इतनी बात याद रख लीजिए, आप जितना यहाँ हाथ चलाएंगे उतना आपका एग्जाम में हाथ चलेगा। जितना आप यहाँ सोचेंगे तो आपको एग्जाम में इतना नहीं सोचना पड़ेगा, सीधे क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ गया इतना। अब क्या लिखा बेटा? द्विघात बहुपदों के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। अब द्विघात क्या होता है, बहुपद मैंने बताए थे क्या होता है। यदि किसी बच्चे को बहुपद नहीं पता है तो हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए इस चैप्टर का। ठीक है, और शून्यांक, शून्यांक क्या होते हैं बेटा? शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं उस चैप्टर में मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप में जाके मैंने बताया था। इसलिए मैं बेटा फर्स्ट लेक्चर पर क्यों जोर दे रहा हूं, क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ना कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। यदि बच्चा उस लेक्चर को एक बार देख लेगा, जो उसमें बुनियादी बातें बताई हैं वो एक बार पढ़ लेगा ना, तो ये वाली प्रश्नावली तो अपने आप समझ में आ जाएगी ना, हवा में उड़ा दो बेटा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। अब क्या बेटा? द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हमारे द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं हम। द्विघात बहुपद क्या होते हैं हमारे? आप तो बेटा 9th में त्रिघात भी बहुपद पढ़े होंगे, त्रिघात वाले, है ना। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? देखो जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस माइनस ले लो, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, ये क्या बेटा हमारा? ये है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, अभी बताऊंगा ये द्विघात बहुपद क्यों है। इधर देखो 9x² x प्लस 1, ठीक है, ये क्या हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, इधर देखो x² माइनस 2, ये क्या बेटा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, और देखो x² प्लस 5x, ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है? ये सब हमारे द्विघात बहुपद। क्या है ये सब? द्विघात बहुपद। अच्छा, ये द्विघात बहुपद क्यों? ये द्विघात बहुपद क्यों है? द्विघात, द्वि मतलब दो, घात मतलब, घात मतलब जो उसकी पावर होती है। ठीक है, द्वि मतलब दो। इधर देखो क्या लिखा बेटा? द्वि, द्वि मतलब दो, घात मतलब जो भी बेटा उसके ऊपर पावर लगी, जो भी चर संख्याओं के ऊपर पावर लगी है। और चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये भी बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। इसलिए फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कनेक्टेड है फर्स्ट लेक्चर से। यदि नहीं देखा तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं देख लीजिए उसको। ठीक है, इसमें बेटा कितनी घात है? 2। 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 इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? द्विघात बहुपद। द्वि मतलब दो, घात मतलब घात, है ना, पावर। मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घातें 2 हो, ऐसा बहुपद बेटा जिसकी चर संख्याओं पर घात 2 लगी है, उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, बिल्कुल हम बेटा निचोड़ते हुए चलेंगे किसी चीज को, शब्द टू शब्द पढ़ने वाला है। ठीक है, द्विघात बहुपद इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इसकी चर संख्या है इस पर घात कितनी लगी है? 2 है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? द्विघात बहुपद कह रहे हैं। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया। ऐसे तो बेटा हमारे जो दो घात बहुपद है ऐसे तो बहुत सारे होंगे, आप सभी को पता भी होंगे कि कितने भी हम लिख सकते हैं, कितने भी हम लिख सकते हैं। x² प्लस x प्लस 1, ये भी क्या बेटा? द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर संख्या का घात है वो 2 है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? हम द्विघात बहुपद बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। तो इसका कोई एक कॉमन निकाला गया, इसका एक कॉमन फॉर्मूला निकाला गया द्विघात बहुपद का, कि क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो देखिए वो क्या है। वो बेटा इस प्रकार है कुछ, देखिए a² प्लस bx प्लस c, देख सकते हैं आप बेटा, जो ये लिखा है आप देख सकते हैं इसको,
आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सारे हैं, चाहे आप कितने भी लिख लो, आप कितने भी द्विघात बहुपद लिख दे, सब बेटा इसके फॉर्म में होंगे, ये सब इसके फॉर्म में होंगे। जो इसमें ए है, जो इसमें ए है देख सकते हैं आप, जो इसमें ए है, बी है और ये सी है। बेटा क्या है ये, ए बी सी, ये बेटा तीनों है गुणांक। गुणांक क्या है, ये तीनों गुणांक है। किस किस के, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और सी का गुणांक, सी तो है ही गुणांक, सी है गुणांक। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर खाली एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का गुणांक क्या है बेटा, सी है। एक्स का गुणांक क्या है, बी है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। इतना आ गया समझ में, मेरे साथ साथ लिखो। मैं क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और एक्स की पावर 0 का गुणांक क्या है, सी है। तो बेटा ये हमारा बिल्कुल ओवरऑल फॉर्मूला है, ठीक है। जितने भी आप द्विघात बहुपद लिख लीजिए, जितने भी आप द्विघात बहुपद लिख लीजिए, सभी बेटा इस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, सभी इस फॉर्म में होंगे। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। तो ए बी सी बेटा, ए बी सी तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, हमारे गुणांक है। क्या है ये, गुणांक है। क्या है ये, गुणांक है, ठीक है। इतना आया समझ में, ये सब हमारे क्या है, गुणांक है। अब इधर देखो, इसमें देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर बेटा गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक कितना है, 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम किससे दर्शाते हैं, ए से। तो यहाँ पर बेटा ए बराबर क्या है, 2 है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को किससे दर्शाते हैं, ए से। तो बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2। तो जो ये बेटा 2 है, ये किसकी वैल्यू है, ये बेटा ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो बेटा यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 2। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो एक्स की, जो एक्स के गुणांक को किससे दर्शाते हैं, बी से। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, 3 है। ये बेटा किसकी जगह रखा गया है, बी की जगह। तो बी बराबर यहाँ पर कितना है, बी बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। कितना बेटा, 3 है। अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर 0 को, 0 का गुणांक क्या है बेटा, सी है। एक्स की पावर 0 का गुणांक कितना है, सी है। यहाँ पर एक्स की पावर दिखाई नहीं जाती है, पर बेटा समझने के लिए हम इतना सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सी है ना, ये सी की जगह क्या है, कितना रखा है, 10 -10। तो सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, -10। कितनी है बेटा, -10। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बस बेटा इस क्लास को लास्ट तक देखना, जो बच्चा लास्ट तक देखेगा 100% उसे यहीं पे ही तैयार करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बेटा। 101% यहीं पे ही तैयार करवा दूंगा, ठीक है। सभी इसको नोट करेंगे, नोट करो। अब इसको देख लेते हैं हम, इसको देख लेते हैं। यहां पर बेटा ए की वैल्यू कितनी है, एक्स की स्क्वायर का गुणांक कितना है, 9। तो ये 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पर जब बेटा कुछ नहीं होता तो कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। जब कोई किसी का साथ नहीं देता तो बेटा सबका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक होता है। तो इसके पास कुछ नहीं है, तो इसका मालिक कौन है, एक है। इसका मालिक कौन है बेटा, एक है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर 1 लगा लो, तो कितनी हो जाएगी, -1। कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब c की वैल्यू देख ले, c की वैल्यू कितनी है, +1। c की वैल्यू कितनी है, +1, ठीक है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला देख लो। क्या बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कितना है, ए होता है। ए की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 है, सबका मालिक 1 है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यहाँ पर बेटा v तो आपको कहीं दिख रहा है क्या, b तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा, b आपको दिख ही नहीं रहा। b कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि b जब होगा ना, जब जब बेटा x में x का गुणांक है ना b, यहाँ पर दूसरा x है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ c है। क्या बेटा, सिर्फ c है। तो अब देखो, अगर यदि बेटा b नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, यदि b नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, सुनो, b नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे। अच्छा c तो है ना, c कितना है, c बराबर कितना, -2। यदि बेटा b नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे। आपके पास बेटा एक भी पैसा नहीं है, आपके पास एक भी पैसा नहीं है, ठीक है। आपके पास 10 रुपए थे, आपने नमकीन खा ली 10 रुपए की, तो कितने पैसे बचे, 0। कितने बचे, 0। तो बेटा यहाँ पर b नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे,
जीरो, क्या लिखेंगे? जीरो। ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर -2। सी बराबर -2। इतना समझ में आ रहा है क्या सबके? बताओ जल्दी बेटा, कमेंट में बताओ मुझे, सबके समझ में आ रहा है इतना? कोई भी डाउट हो कमेंट करो फटाफट। डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेटा, आराम आराम से इस चैप्टर को हम करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, आता ही है और आता रहेगा और आया भी है। ठीक है, बातें ये है ना। अब सुनो, अब इसका इसका देख लिया, अब इसका देखते हैं हम। अब यहां पर देखो कितना मजा है। यहां पर देखो, ए का गुणांक कितना है? 1 है। ठीक है, बी का गुणांक कितना है? यहां पर बेटा एक्स आ गया, एक्स आ गया। एक्स का गुणांक कितना होता है? वी। एक्स का गुणांक कितना होता है? वी। और वी की जगह कितना है? 5। तो वी की वैल्यू कितनी होगी? 5। अब देखो यहां पर सी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सी कहीं दिखाई दे रहा है? देखो प्लस में सी होता ना, यहाँ पर सी है ही नहीं, सी है ही नहीं। जब सी नहीं है तो क्या होगा? तो जीरो होगा। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो गया। ठीक है, अब जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी और मजे वाली बात बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा बेटा, ऐसा मैं आपको बताऊंगा जो कोई नहीं बताने वाला, देख लेना। ठीक है, अब इधर देखो, एक्स स्क्वायर की यहां पर वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह यहां पर क्या है? 1 है। अब बी, एक्स का गुणांक क्या होता है? बी। बी की जगह कितना है यहाँ पर? बी की जगह 1 है। ठीक है, अब सी, सी की जगह कितना है? सी की जगह भी 1 है, सी की जगह भी 1 है। अब सुनो, अब सुनो, क्या आपने बेटा एक चीज नोटिस करी? क्या आपने एक चीज नोटिस करी? सर क्या? क्या? अच्छा ये बताओ, किसी भी बच्चे के मन में कोई भी सवाल आ रहा है यहाँ पे? किसी भी बच्चे के मन में कोई भी सवाल आ रहा है क्या? ये बताओ मुझे पहले। किसी भी बच्चे के मन में कोई सवाल तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सवाल? चलो मैं बता रहा हूं क्या बेटा आपके मन में सवाल आना चाहिए। ठीक है, सुनो सुनो, आपने नोटिस किया कि बेटा इस द्विघात बहुपद में b जीरो हो गया। देखा आपने, इस द्विघात बहुपद में b जीरो हो गया। और बेटा इस द्विघात बहुपद में c जीरो हो गया है। इस द्विघात बहुपद में c जीरो हो गया। और बेटा आपने नोटिस किया क्या कभी a क्यों नहीं जीरो हुआ? 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 नोटिस किया आपने? नोटिस किया या आपने? देखो बेटा, यहां पर b भी जीरो हो रहा है, c भी जीरो हो रहा है, पर a क्यों नहीं जीरो हो रहा? ए तो जीरो ही नहीं हो रहा, ए जीरो ही नहीं हो रहा। तो यहां से बेटा एक कंक्लूजन निकलता है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बेटा बी और सी जीरो हो सकता है, गुणांक बी और सी जीरो हो सकता है, पर ए कभी जीरो नहीं हो सकता। ए कभी जीरो नहीं हो सकता। यदि यदि ए जीरो हो जाए, ए किसका गुणांक है बेटा? ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। यदि यही बेटा जीरो हो जाए, क्या हो जाए? यही मैं कह रहा हूं, यदि यही जीरो हो जाए तो ये भी जीरो हो जाएगा। जब ये भी जीरो हो जाएगा तो बेटा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। क्या ये द्विघात बहुपद है? क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं है सर, नहीं है। जब बेटा नहीं है द्विघात बहुपद है, पर हम पढ़ क्या रहे हैं? पर हम पढ़ क्या रहे हैं? द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा द्विघात बहुपद तो अब नहीं बचा है, इसलिए इसलिए a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिख लेंगे। a जीरो के बराबर बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। बेटा जो ये बात मैंने लिखवाई है ना, इसको नोट करके लिख लो, इसको नोट करके लिख लो, क्योंकि इस तरह की बातें ही तो काम में आती हैं, इस तरह के लॉजिक ही तो मैं आपको सिखाने आया हूं। इस चीज को बेटा नोट करके लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, और मेरे साथ साथ लिखो सभी, इस चीज को बेटा नोट करके लिखो। ठीक है, इतना आया समझ में? किस किस बच्चे को आया समझ में? बताओ, थम्स अप करो, किस किस बच्चे को आया। और स्क्रीनशॉट भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, किस किस बच्चे को समझ में आया बेटा, थम्स अप कर दो जल्दी। फिर बेटा हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। यदि आपने ये एग्जांपल कर लिया ना, तो आप सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे, सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। जो मैं आपको एग्जांपल करवाने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको मैं बेटा मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इसको अब हम देखेंगे एग्जांपल। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं पूरे को। मेरे साथ साथ सभी नोट करते हैं ना, ये मुझे क्लियर करके बता देना। ठीक है, और जो जो बच्चा पूरी लास्ट तक वीडियो देखता है,
लास्ट तक क्लास में बना रहता है वो एक बार मुझे अपना नाम दर्ज करवा देना, वो कमेंट में अपना एक बार नाम लिख देना, ठीक है। एक बार बेटा वो अपना कमेंट में नाम लिख देगा, मैं उसकी कमेंट को पिन करूंगा, मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है, और लाइक भी करूंगा। अब देखो एक एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल पहले देखो, है ना। एक एग्जांपल ये है आपका, क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एग्जाम्पल देखो ये क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x। अब यही एग्जाम्पल इधर देखो, देखो क्या है। चलो पहले इसको ही कर ले, पहले इसको ही कर लेते हैं, पहले हम इसको ही कर लेते हैं। अब सुनो क्या करेंगे, देखो इस एग्जाम्पल में करते हैं क्या, ये हमारा द्विघात बहुपद है, क्या हमारा ये द्विघात बहुपद है। इसके हम क्या करेंगे बेटा, शून्यांक ज्ञात करेंगे। पहले हम शून्यक ज्ञात करते हैं ना, क्या ज्ञात करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद, बहुपद के शून्यक। बेटा इसके हम शून्यक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। इसके हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसके हम शून्यक ज्ञात कर रहे हैं, इतना याद है। इसके हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। अब सुनो, अब सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इतना आ गया समझ में, ये लिखा है। अब इसमें हम करते क्या है, इसमें सुनो बेटा हम करते क्या है, जो ये बीच वाला है, ये बीच वाले को आपको देखना है। आपको कहीं भी बेटा द्विघात बहुपद दिख जाए ना और उसके शून्य ज्ञात करने हो तो आपको क्या करना है, बीच वाले को देखना है, बीच वाले को देखना है। अब बीच वाले के साथ में छेड़खानी करनी है, बीच वाले के साथ ही छेड़खानी करनी है। कैसे बेटा, जैसे आप ऑटो में बैठते हैं, एक सीट पर 4-4 5-5 बैठते हैं, तो साइड वाला, दोनों साइड वाले तो बच जाते हैं, जो बीच वाला होता है वो पिसता रहता है। बीच वाला एक उधर से धक्का मारता है, एक उधर से धक्का मारता है, और बीच वाला पिसता रहता है, ठीक है। तो बीच वाले की हजामत बनानी है, यहां पर भी बेटा यही करना है, बीच वाले की हजामत बनानी। क्या करना है बीच वाले के साथ, बीच वाले के साथ क्या करना है, देखो इस 5 को हमें तोड़ना है, 5 को हमें तोड़ना, और ऐसा तोड़ना है जो बेटा प्लस या माइनस, प्लस या बेटा माइनस करके -5 आ जाए। कैसा तोड़ना है बेटा, कैसे तोड़ना है, इस 5 को हमें ऐसे तोड़ना है, ऐसे इसके खंड करने हैं, गुणन खंड करने हैं कि बेटा प्लस या माइनस करके -5 आ जाए। क्या बेटा, क्या मैंने बोला, एक बार दोबारा मैं बोल देता हूं, हमें इस बीच वाले 5 के, हमें इस बीच वाले 5 के ऐसे खंड करने हैं जिसको बेटा प्लस करके या माइनस करके, प्लस करके या माइनस करके, जोड़ के या घटाकर -5 आ जाए। हमें ऐसे इसके गुणनखंड करने हैं। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया क्या समझ में, बताओ मुझे, इतना आ गया समझ में। आप सुनो, आप सुनो, यहां पर कितना है, यहां पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है, तो यहां पर बन मान ले, बन मान ले। अब क्या होता है, जो ये बन है या एक्स स्क्वायर का कुछ भी गुणांक होता है उसकी गुणा होती है c से, या लास्ट वाले गुणांक से, इस तरह कह सकते हैं, इसकी c से गुणा होती है। तो 1 × 6 कितना होगा, 6, क्या बेटा होगा 6, ठीक है। आप सुनो, अब जो भी हम 5 के, जो भी हम 5 के बेटा गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, उन टुकड़ों का गुणा करके, उन टुकड़ों का गुणा करके क्या आ जाए, 6 आ जाए। समझ रहे हो, हमें -5 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको प्लस या माइनस करके -5 आ जाए, ठीक है। और उन दो टुकड़ों के गुणा करके 6 आ जाए, हमें ऐसे टुकड़े करने। तो कैसे टुकड़े हो सकते हैं बताओ, 6 को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ मुझे। 6 को हम 1 × 6 कर दें, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यही बेटा दो केस है, ठीक है, यही दो केस है। या तो हम इसको 1 × 6 कर दें, 1 × 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 × 3 6 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से ही देखो बेटा, यदि हम 6 को माइनस का ले लें, यदि हम 6 को माइनस का ले लें तो 6 में से 1 घटाएंगे, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर बेटा हम इन दोनों को,
ये बेटा इन दोनों को हम जोड़ दे, 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। और 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 आ रहा है और इसमें से एक घटा दो तो 5 आ रहा है और गुणा करने पर 6 आ रहा है, काम तो बन रहा है। यदि इधर सुनो, यदि बेटा -6 की गुणा 1 में करते हैं तो -6 कम 6, तो क्या माइनस का 6 आएगा, कितना आएगा माइनस का 6 आएगा, इतना समझो। और यहाँ पर बेटा इसको भी हम माइनस का ले लें, ठीक है, और इसको भी माइनस का ले लें, तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 6 आ रहा है। और ये बेटा किसका आ रहा है, ये बेटा हमारा माइनस का 6 आ रहा है। पर इधर देखो, पर यहाँ पर 6 कैसा है, यहाँ पर कैसा है 6 प्लस का है, यहाँ पर 6 कैसा है प्लस का है। तो हमें मतलब कौन से 6 से होगा, प्लस वाले से, ना कि इससे। ये बेटा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा वरना सवाल सारे गलत कर दोगे। हमें किससे मतलब होगा, प्लस वाले 6 से। क्यों होगा प्लस वाले 6 से, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला 6 है। क्यों बेटा, यहाँ पर प्लस वाला 6 है, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इधर देखो सब, इधर देखो सब, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस, हमें तो ये वाले टुकड़े लेने हैं, हमें तो ये वाले टुकड़े लेने हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इधर देखो, 2 + 3 कितने होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं 5 होते हैं। और बाहर क्या है x है +6, ठीक है, प्लस के 6। अब देखो x² -2, ठीक है, क्या -2, और x बाहर है तो x अंदर गुणा हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस -3 और x की गुणा हो जाएगी +6, ठीक है, +6। अब बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर हम पहले 2x को आगे लिखें या 3x को, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं इस काम को करने के लिए, चाहे आप 3x को पहले लिखिए चाहे 2x को पहले लिख लें, शून्यांक उतने ही बने, वो ही शून्यांक बनेंगे जो इस तरह बनने वाले हैं, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम जोड़ा बना लेंगे, अब हम जोड़ा बना लेंगे, इनकी जोड़ा बना लिया। अब जोड़ा बना के जो जो इसमें कॉमन आता है कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, ठीक है। अंदर क्या बचा, x -2, माइनस माइनस है। यहाँ पर क्या आता है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लिया, अंदर क्या बचा x, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूनी 6, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो प्लस हो जाता। इतना आ गया समझ में, तो x -2 आ जाएगा। अब यहाँ के देखो क्या बन रहे हैं हमारे जोड़े, जोड़े क्या बन रहे हैं, इधर सुनो, जोड़े क्या बन रहे हैं, ये और ये सेम है। जब दोनों सेम होते हैं तो उनमें से हम एक नोट करते हैं, एक ही नोट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x -2, और ये क्या बेटा x और -3, ये क्या बन रहा है x -3। इतना आ गया समझ में, x -3। ये हमारे x के मतलब कि दो ये जोड़े निकल के आ गए, दो जोड़े निकल के आ गए। अब आपको शून्यांक निकालने हैं, आपको क्या निकालना है बेटा, शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने ना, शून्यक निकालना है बच्चों। शून्यक निकालने के लिए देखो क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, x -2 को 0 के बराबर रख दो और x -3 को 0 के बराबर रख दो। इन दोनों को हमें 0 के बराबर रख देना है। जब बेटा इसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर, इधर बेटा ये माइनस का 2 है, क्या मैंने बोला, मैंने बोला इधर ये माइनस का 2 है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, इधर ये माइनस का 3 है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये x बराबर प्लस के 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। ये देखो जो ये बेटा दिख रहे हैं ना आपको, यही हमारे शून्यक है, जो आपको दिख रहे हैं यही हमारे शून्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक, शून्यक, शून्यक कितने निकल के आए हमारे, 2 और 3, ये हमारे क्या निकल के आए, शून्यक निकल के आए, क्या निकल के आए, शून्यक निकल के आए। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ये हमारे शून्यक निकल के आए, ठीक है। हमने 5 के कैसे टुकड़े किए थे, जो प्लस और माइनस करने पर -5 आए, ठीक है। देख लो आप, दोनों को प्लस कर दो, 3 2 5, माइनस माइनस प्लस होता ना, तो 3 2 5 माइनस के 5 आ गए या नहीं। इतना अच्छा किस किस को समझ में आ गया, मुझे ये बताओ, मुझे इतना ये बताओ बेटा, ये किस किस को समझ में आ गया सबको समझ में। अब इधर देखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल इससे भी इंपॉर्टेंट, दूसरा एग्जाम्पल यही बेटा सेम टू सेम लूंगा और बताना इसमें और इसमें अंतर क्या है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो सभी, ठीक है, x² -5x -6,
देखो बेटा सेम टू सेम मैंने एग्जांपल लिया है, सेम टू सेम एग्जांपल लिया है। इसमें और इसमें अंतर क्या है बताओ मुझे। इसमें सिर्फ बेटा एक चीज का अंतर है, किसका? सिर्फ साइन का अंतर है। यहां पर मैंने प्लस का 6 ले रखा और यहां पर मैंने माइनस का 6 लिया। और बेटा चिन्ह बदलने से ही सारी कहानी बदल जाती है। मैथ का ये एक अपना अंदाज है, ठीक है, मैथ का ये स्टाइल है। मैथ में यदि आपने चिन्ह बदल दिए तो पूरी दुनिया पलट जाती है, इतना समझ लेना, ठीक है, इतना समझ लेना। तो बेटा चिन्हों पर बहुत विशेष ध्यान देना। अब क्या करेंगे वही, ठीक है, क्या करना है, यहां पर 1 है तो ये तो 6 ही हो जाएगा। तो -5 के प्लस करो या बेटा घटाओ, प्लस करके या घटा के इसको मैं ऐसे तोड़ो, जोड़ने पर या माइनस करने पर क्या आ जाए बेटा, -5 आ जाए, ठीक है। और उन दो गुणनखंडों के या उन दो संख्याओं के गुणा करने पर -6 आ जाए। क्या आ जाए? गुणा करने पर -6 आ जाए। तो क्या करते हैं 6 का हम देखते हैं किस किस प्रकार हो सकता है, वही 6 आ जाएगा। यही तो हो पाएंगे 6 की क्या हो सकती है चांस क्या हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। 2 × 3 = 6। अब देखो, अब यहां पर क्या बनती है, यहां पर तो +6 था, यहां पर +6 था इसलिए हमने प्लस वाला लिया था। अब यहां पर क्या है, यहां पर -6 है। अब देखो यदि बेटा यहां पर माइनस कर लूं तो 6 में से 1 घटाएंगे, -5 आ जाएगा और 6 कम 6 -6 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर यदि मैं दोनों माइनस ले लूं, तो 3 और 2 5 होते हैं, माइनस माइनस के प्लस, ठीक है। 3 और 2 5 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, यहाँ पर प्लस का 6 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब इधर सुनो, पर हमें तो माइनस का 6 लेना है, हमें तो माइनस का 6 लाना है, ठीक है। तो इसके लिए इस बार जो ये वाला होगा, ये वाला हमारा सही होगा और ये वाला गलत होगा। इस बार हम इस वाले वैल्यूज को लेंगे, ना कि इस वाले को। इसमें हमने किसको लिया था, इस नीचे वाले को। क्यों लिया था? क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लस किसका है, यहाँ पर 6 कैसा है, प्लस का, और यहाँ पर 6 कैसा है, माइनस का, ठीक है। तो इसलिए हम इस बार ऊपर वाले को लेंगे, ठीक है। ये चीज है इसमें मेन। चलो क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। x² माइनस माइनस कैसे लेंगे, 1 माइनस, यानी कि 1 - 6, यही तो होगा बेटा, 1 - 6 या 6 - 1, बात एक ही है। क्या बेटा, 1 - 6 ले लो या 6 - 1 ले लो, बात एक ही है। बराबर x ब्रैकेट x - 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² 1 की, इसमें पहले तो माइनस लगा लें, 1 की हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6x - 6, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम जोड़े बना लेंगे। क्या करेंगे बेटा, अब हम जोड़े बना लेंगे। चलो जोड़े बना लो, ये हमारे जोड़े बन गए। अब इसमें से देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या आता है। इसमें से x कॉमन आ रहा है, x बाहर, x - 1, ठीक है, प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है कॉमन, 6, और x - 1, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6, इतना आ गया क्या समझ में? बताओ किस किस बच्चे को इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है सबके? आ रहा है क्या सबके, ये बताओ मुझे, आ रहा है क्या समझ में सबके? यहाँ पर यार प्लस लेना था, कहां पर लेना था, x² - 5x, ठीक है, माइनस का है 1x, माइनस का 1x, प्लस का लेना है ना, x² प्लस x। अच्छा हाँ, हमें माइनस का 5 लाना है ना, हमें माइनस का 5 लाना है। अब देखो इधर क्या हुआ, देखो ये बेटा मैंने बोला ना, मैथ में साइन की बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। यदि मैं 6 में से 1 घटा दूंगा, 6 बड़ी संख्या है तो इसके पीछे, इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर +5, प्लस का 5 बनेगा। तो हमें कैसा लाना है, माइनस का 5। कैसा लाना है, हमें माइनस का 5 लाना है। तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। अब -5 -6 में से यदि हम -1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा। -6 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं ना हम, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो, सुनो, -6 + 1 तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार यहाँ पर किया है। अब क्या किया हमने, जोड़े बना लिया, यहाँ पर प्लस है
क्या किया देखो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया सबने। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे कुछ जोड़े बन रहे हैं, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस सिक्स, ये जोड़े बन गए। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, वही बेटा, इन दोनों को हम जीरो के समान रख देते हैं, जीरो के बराबर रख लेते हैं। जैसे हम जीरो के बराबर रखते हैं तो इसमें से प्लस वन है, ये बेटा प्लस वन है, प्लस वन है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का वन, यहाँ पर माइनस सिक्स है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। चलो करते हैं, यहाँ पर किसका हो गया, माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पर एक्स बराबर प्लस का सिक्स हो गया। जो बेटा ये आप देख रहे हैं ना, जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे शून्य क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे शून्य क्या है। तो हमारे शून्य क्या निकल गया है, हमारे शून्य क्या निकल गया है, लिखेंगे शून्य, शून्य हमारे क्या निकल गया है, माइनस एक और प्लस सिक्स। ये हमारे क्या निकल गया है, ये हमारे निकल गया है शून्य, माइनस एक और छह, ये हमारे क्या निकल गया है, शून्य निकल गया है। इतना आ गया समझ में, किस किस बच्चे के समझ में आया ये बताऊंगे। थम्स अप करो, थम्स अप करो बेटा। जो ये मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम दो इसके एग्जाम्पल और देखेंगे, ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल और देखने वाले हैं। यदि बेटा आपने एग्जाम्पल कर लिए ना, तो सच बता रहा हूं बेटा, आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है, आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो आपको एग्जाम्पल तो जरूरी करना है, बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं होने वाला, इतना ध्यान रखना, बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं होने वाला। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, 2x² माइनस 2x 5x माइनस 3, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ये है हमारा, एग्जाम्पल क्या है बेटा, 6x² प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है हमारा, एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है। चलो ठीक है, आप लोग भी करिए और मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ। आप लोग भी करो इस एग्जाम्पल को, जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा, ठीक है। और फिर मैं भी करता हूँ, ठीक है। फिर मैच करते हैं कि किस किस का सही है, किस किस का सही है। चलो करते हैं। हमें 5 को देखना है, ठीक है। 5 को ऐसा करना है कि प्लस करने पर जोड़े या बेटा घटाएं, ठीक है। जोड़ के या घटा के कैसे कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए, तथा उसी और ऐसे गुणनखंडों का है ना, उनका ही गुणा करके आना चाहिए 3 दूनी 6, यानी कि -6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। इस a का इसके साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। a का c के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। x के गुणांक का c के साथ गुणा करते हैं। अब देख लेते हैं, वही बेटा पॉसिबिलिटीज बनेगी क्या बेटा, 1 गुणे 6 कर दे तो 6 आ जाएगा, ये 2 गुणे 3 कर दे तो 6 आ जाएगा। पर हमें कैसा 6 देखना है, माइनस का 6 देखना है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों के पास अगर माइनस लगा दे तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस का 6 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो माइनस का 6 में प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस वाले केस को लेंगे, ठीक है। हमें माइनस का 6 चाहिए और 6 में से घटा देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। चलो करते हैं बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन होगा वैसे ही जैसे मैंने करवाया है अभी। चलो करते हैं। 2x², अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ ना, 2x² 1x, 2x² 1x प्लस के लेंगे, क्यों लेंगे मैंने बताया था अभी, 6x, ठीक है। 1x 6x माइनस 3, क्यों लेंगे इसको, क्योंकि हमें माइनस का 5 लाना है, क्योंकि हम माइनस का 5 लाएंगे, -6 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 5 आते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़े बना लो, जोड़े बना लो। ये रहे हमारे जोड़े, ये हमारे क्या बन गए, जोड़े बन गए। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, x² नहीं, x कॉमन आ रहा है। अब अंदर क्या बता, 2x प्लस 1 माइनस कितना आ रहा है कॉमन, यहाँ पर 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 3 2 6, 2x प्लस 1, यहाँ बाहर हमने माइनस उतार लिया तो जो अंदर वाला साइन होता है वो बदल जाता, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 1, एक जोड़ा ये आ गया, और x माइनस 3 एक जोड़ा ये आ गया। अब इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात कैसे करेंगे हम, 2x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल रख देंगे और x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, रख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम,
अब क्या करेंगे हम, इस +1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इस 1 को हम उधर भेज देंगे तो किसमें चला जाएगा, और इस 3 को -3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा बेटा, 2x को 2x बराबर +1 को उधर भेज देंगे -1, x बराबर -3 को उधर भेज देंगे तो +3। इसका काम तो आ गया, ये आपके शून्यांक प्राप्त हो गया ये वाला। पर इसका भी पूरा काम नहीं होगा। इसका कैसे काम होगा, हमें तो x की वैल्यू निकाली ना, ठीक है, x बराबर -1, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर बेटा 2 कैसे था, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम नीचे भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, जब बेटा इधर कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो उधर जाएगी ना, तो वो भाग में चली जाएगी, किसमें जाएगी, भाग में, तो नीचे किसमें चली जाएगी, वो भाग में चली जाएगी। तो जो आप अब ये देख रहे हैं ना, ये हमारा शून्यांक ज्ञात हो गया है, ये हमारे शून्यांक ज्ञात हुए। कौन कौन से बेटा शून्यक, शून्यक हमारे कौन कौन से, एक तो -1/2 और एक हुआ +3, ये हमारे क्या ज्ञात हुए बेटा, शून्य ज्ञात हुए। चलो देखो बच्चा, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा एग्जांपल सेकंड एग्जांपल है। अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के हमारे शून्य क्या निकल के आए, -1/2 और +3, ये हमारे बेटा दो शून्यांक निकल के आए हैं, ठीक है। और बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा, किसी भी हम बहुपद को देखकर कैसे पता लगाएं कि इसके कितने शून्यांक निकलेंगे, ये भी बेटा मैंने कल की क्लास में बताया था। तो कल की क्लास हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी वो बेटा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जरूर देखें। चलो इसको देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या मतलब है, इसमें क्या मतलब, बीच वाले से, ठीक है। अब पहले इसकी गुणा कर लेते हैं हम, इसकी गुणा कर ले, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, क्या बेटा इसकी गुणा करते हैं तो कितना आता है, 18 कितना आता है, 18। तो 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, इसको बेटा जोड़ने या घटाने पर +7 आ जाए, ठीक है। और उसके गुणा करने पर कितना आए, -18 है, -18 है। तो देखो कैसे होगा, इसकी बेटा चांसेस क्या हो सकती हैं, 1 × 18 हो जाए तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और 3 × 9 आ जाए, 9 दूनी, अच्छा 9, 2 × 9 ना, ठीक है, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18। तो 3 × 6 बराबर कितना होता है, 18। हमारे पास 3 केस है, इन 3 केस में 18 आ रहे, पर हमें बेटा प्लस या माइनस करके -18 लाना है। तो बेटा पहला वाला केस तो वैसे ही आपको गलत दिख रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले में से 9 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यदि मैं इसको माइनस का ले लूं इधर, यदि मैं इसको माइनस का ले लूं, -9 + 2 तो कितना आ जाएगा, क्या बेटा -9 + 2 बराबर -7, यानी कि -7 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, -7 है। और इसको गुणा करके कितना आएगा, -18 आ जाएगा, -18 आ जाएगा। पर बेटा हमें तो +7 लाना है ना, हमें तो +7 लाना है, +7 लाना है। तो यही वाला देखो, क्या ये क्वेश्चन है, सभी देखो ये क्या करना है। और ये 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, इसको ही देखना है बेटा। किसको देखना पड़ेगा, इसको ही देखना पड़ेगा। यदि इस तरह तो बेटा -7 आ रहा है, यदि मैं इसको प्लस का ले लूं और इसको माइनस का ले लूं तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए, तो प्लस का 7 आ जाएगा, तो हमें इस वाले केस को अप्लाई करना है। किसको बेटा, इस वाले केस को अप्लाई करना है। चलो करते हैं हम फटाफट, करें। क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 6x² और इसके हमें तोड़ना है, किसमें, 2 और 9 में। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 2x माइनस, यहां पर इस बार हम माइनस लेंगे, और इसको हम प्लस का लेंगे, 9x - 3। इसको हमने प्लस का क्यों लिया, जब बेटा प्लस के 9 में से माइनस के 2 को घटाएंगे तो प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो 9 में से 2 का कितना बचा, 7 बचा। तो प्लस के हमें 7 लाना था, आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, जोड़े बना लो। जोड़ा तो हमें बनाना है, सिंगल किसी को नहीं छोड़ना है। क्या हो जाएगा, कितना जोड़ा आ रहा है इसमें, 2 आ रहा है, 2x 2 तियां 6, 3x - 1 प्लस, ठीक है। इधर प्लस ले लिया तो अंदर वाला माइनस का जो होगा वो प्लस का हो जाएगा,
तो इधर कितना कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, इधर देखो इधर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 ले लिया, ठीक है। अब 3 3 9, तो 3x माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3, इधर इतना समझ लिया, इतना समझ लिया ना, इतना समझ लिया। अब देखते हैं इसके जोड़े क्या बनते हैं, दोनों सेम है, तो 3x माइनस 1 और इसके बेटा 2x प्लस 3, ये आ गए। अब हमें तो शून्यंक ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करने बेटा, शून्यंक ज्ञात करने। तो शून्यंक ज्ञात करने के हम क्या करेंगे, दोनों को जीरो को इक्वल रख देंगे, दोनों को जीरो को इक्वल रख देंगे, दोनों को जैसे हम जीरो को इक्वल रखेंगे, तो मैंने क्या बताया 3x, ठीक है, 3x बराबर 2x बराबर क्या होगा बेटा, क्या होगा, क्या होगा, इधर +1 का है उधर जाके, इधर प्लस माइनस का है उधर जाके प्लस का, इधर +3 का है उधर जाके माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 3। पर अभी पूरा काम नहीं हुआ क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x की, तो x बराबर, ठीक है, प्लस का 1 है, इधर प्लस का 1 है और इधर बेटा 3 है, किसमें है, 3 गुणे में, तो ये नीचे चले जाएगा भाग में, तो ये नीचे आ गया भाग में, तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू, और x बराबर -3 है, इधर बेटा गुणित में है, तो नीचे किस में चला जाएगा भाग में, तो बड़े बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो बेटा ये देख रहे हैं ना आपकी x की वैल्यूज, ये क्या है हमारे, यही हमारे शून्यक है, ये हमारे क्या है, यही हमारे शून्यक है, ये हमारे 2 शून्यक निकल के आ गए। तो हम लिखेंगे शून्यक, लिखेंगे शून्यक, शून्यक क्या निकल गया है बेटा, एक तो +1/3 और लिखेंगे और -3/2, ये हमारे क्या निकल के आए, ये हमारे 2 शून्यक निकल के आए हैं। अब देखो बेटा, अब हमें इसमें आगे क्या करना है, आगे हमें इसमें क्या करना है, अब वो सुनो, हमें करनी है इसकी बेटा जांच भी करनी है, जांच भी करनी है, ठीक है। हमें संबंध भी तो देखना है, किस किस में संबंध भी तो हमें देखना है। क्या लोग हम लोग पढ़ क्या रहते हैं, बहुपदों के शून्यक और गुणांकों में संबंध, शून्यक और गुणांकों में संबंध। अब हमें इसमें आगे क्या करना है, अब हमें इसमें आगे क्या करना है, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अब मैं वो बताने वाला हूं, इतना आ गया समझ में, अब मैं वो बताने वाला हूं, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। सुनो, एक पहले फॉर्मूला देख लो आप, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। आप बेटा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी हमारे प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर है, जो भी हमारे प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर है, हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, कितना समझ लीजिए, हम उसको बेटा क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक फॉर्मूला देख लो बेटा, शून्यांकों का योग। अब जो शून्यांक हमारे निकल गया है, अब उसका हम शून्यांक करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है ना bx प्लस c, यही है हमारा फॉर्मूला, ओवरऑल द्विघात बहुपद यही है, ठीक है। एक फॉर्मूला गया, देखो इसको बेटा बेटा बिल्कुल रट लेना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा बेटा, b/a, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल c/, यहाँ पर -b/a और इसका हो जाएगा c/a, ठीक है। ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं, ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं। एक तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, जांच करेंगे हम कैसे, एक तो शून्यकों का योगफल करेंगे, जो हमारे शून्य कभी निकल के आ रहे थे उनका हम योगफल करेंगे और गुणनफल करेंगे, ठीक है। आप देखो, अब हम करने वाले हैं, करेंगे पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बात और बता दूं, जो टाइम शून्यकों का योगफल है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह, इसको हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। और जो ये गुणनफल है उसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, इस तरह लिखते हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। शून्यकों का योग को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों के गुणनफल को कैसे लिखता है, अल्फा इंटू बीटा। इतना आ गया क्या समझ में, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो सभी, पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 एक शून्यांक के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो मैन, अभी तो हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात कर लेना है। क्या कर लेना बेटा, शून्यांक ज्ञात कर लेना। चलो फटाफट हम शून्यांक ज्ञात कर लें। हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या दे रखा है हमें, x² + 7x + 10 ये दे रखा है हमें,
यही तो दे रखा है। अब मैं इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए बोल रखा है, तो इसके शून्यांक ज्ञात कर ले। ठीक है, तो 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, 10 के हमें एक ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको बेटा प्लस या माइनस करने पर प्लस के 7 आ जाए। ठीक है, और उसका गुणा करने पर कितना आए, 10 आए। चलो देख लेते हैं। पहला होगा 1 गुणे 10 बराबर 10। ठीक है, 2 पंचे 10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये वाला देखो, ये वाला तो बनेगा नहीं। ये वाला कैसे बन रहा है, इधर देखो, हमें प्लस का 10 लाना है। 5 प्लस 2 7 और 5 दूनी 10। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10। देखो इसको हमने रख दिया, जोड़े बना लो, जोड़े बना लिए। अब x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 अंदर। ठीक है, और प्लस ले लिया। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, इतना आ गया, इतना कर लिया, इतना हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, वही कर लेंगे जो भी हमारे जोड़े हैं। प्लस 2 प्लस 5, ये हमारे आ गया। ये सेम टू सेम, तो इसलिए हमने एक इसमें से ले लिया। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो x प्लस 2 को शून्य के समान रख देंगे और x प्लस 5 को हम 0 के समान रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, जो प्लस 2 है उधर जाके माइनस का, प्लस 5 है उधर जाके माइनस का, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2, x बराबर -5। ये हमारे शून्यांक निकल आएंगे। क्या निकलेंगे बेटा हमारे शून्यांक, देख सकते हैं आप, हमारे शून्यांक क्या निकलेंगे, लिखेंगे शून्यांक शून्य क्या निकलेंगे बेटा, शून्य क्या निकलेंगे, -2 और -5। ये हमारे क्या निकल के आ गया, शून्य के निकल के आ गया। ये तो बेटा हम अभी तक निकाल के आ रहे थे। अब देखो क्या बोल रहा है कि इस चीज का शून्य ज्ञात करो, हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब बोल रहे बेटा शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। शून्य को और बेटा गुणांकों के बीच। अब इधर देखो, अब यहाँ पर बेटा ये फॉर्मूला हमारा पुट होगा, ये फॉर्मूला हमारा पुट होगा। देखिए शून्य को और क्या बेटा बोला इसने, गुणांकों के बीच। देखो ये हमारे शून्य है, ठीक है, ये हमारे शून्य है और ये हमारे क्या गुणांक है, ये हमारे शून्य के, ये हमारे गुणांक है, तो आपस में एक दूसरे के बराबर है। ये नहीं कि यह क्या है बेटा, यही तो संबंध है हमारा, यही तो संबंध है। इधर क्या है हमारे गुणांक, इधर क्या है हमारा शून्य, और दोनों को बराबर में कर दिया, तो यही तो संबंध है। यही तो मैं चेक करने के लिए बोल रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, हम शून्यकों का योग पहले करेंगे। हम क्या करेंगे, हम शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग कर लेते हैं, यहां से ही स्टार्ट कर देता हूं। लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिख लो। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करें हम। शून्यकों का योग, शून्य के हमारे क्या है, -2 -5, तो -2 प्लस -5। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 प्लस -5 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। तुम्हारा शून्यकों का योग कितना आया बेटा, -7 आया। ठीक है, अभी तो हम बेटा नॉर्मली योग कर रहे हैं, अभी इस फॉर्मूले से भी हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखो, अब शून्यकों का क्या करेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, -2 गुणे, सॉरी क्या बेटा, -2 गुणे -5 क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, माइनस कट जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब इधर देखो, शून्यकों का योग तो हमारा इतना आया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल कितना आया, इतना आया। चलो अब हम चेक करते हैं, अब लिखेंगे सत्यता की जांच। अब क्या लिखेंगे हम, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अबे बेटा इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लेना। क्या है बेटा फॉर्मूला हमारा, ये वाला -b/a। हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या बेटा फॉर्मूला है। ठीक है, उससे पहले हम बेटा अपने गुणांक लिख लेते हैं। अच्छा ये तो पता है ना आपको, ये तो पता ना, x² का गुणांक कितना होता है, a, कितना होता है a, और यहाँ पर a बराबर कितना है 1। ठीक है, और x का गुणांक कितना होता है b, और यहाँ पर b बराबर कितना है 7, और c क्या है बेटा, c क्या है यहाँ पर, c बराबर 10 है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया क्या। अब करते हैं शून्यकों का क्या करें बेटा, शून्यकों का योग कर लेते हैं। शून्यकों का योग, फॉर्मूला क्या है हमारा, -b/a।
माइनस बी अपॉन ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इतना आ गया समझ में? क्या इतना आ गया समझ में? शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। चलो वैल्यू रखना, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। वैल्यूज लिख दें, माइनस और वी क्या है, बी क्या है, 7 है। चलो 7 बटे ए कितना है, 1 है। तो ये आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। -7 आ गई, ठीक है, -7 आ गई। अब शून्यकों का गुणनफल करने हैं, शून्यकों का गुणनफल कर देते हैं। क्या बेटा, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। बेटा ये फॉर्मूले आपको रट लेना है, ये फॉर्मूले आपको रट लेना है, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10। ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। अब देखो बेटा, अब देखो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा। अब देखो शून्यकों का योग कितना आ रहा है, -7, ठीक है। और यहाँ पर भी शून्यकों का योग कितना आ रहा है बेटा, -7। शून्यकों का गुणनफल 10 आ रहा है, और यहाँ पर बेटा शून्यकों का गुणनफल 10 आ रहा है। यानी कि हो गई ना सत्यता की जांच, हो गई सत्यता की जांच। और बेटा मैंने जो ये करवाया ना, जो ये वाला था, जो ये मैं करवा रहा था, ये सारा बेटा रफ कार्य है, रफ कार्य है। ये क्या है, ये रफ कार्य है। ये आपको बोर्ड में नहीं करना, आपको बोर्ड में इस तरह ये सारा करना है यहाँ तक। जैसे बेटा आप यहाँ तक कर देंगे ना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा ये था हमारी आज की क्लास में, समझ गए क्या बेटा, ये था हमारी आज की क्लास में। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करवाता हूँ। ये भी बेटा उदाहरण था, हमारी आपकी बुक का ही था, ये आपकी बुक का ये उदाहरण था, ठीक है। और जो भी हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम कल की क्लास में, यानी कि जो भी हमारे आगे क्लास आएगी उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा आपको इस क्लास में कैसा फील हुआ वो सब कमेंट में लिखें। तो जो बच्चे लास्ट तक रहे हैं वो अपना नाम दर्ज जरूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो यार पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और यदि कोई भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।